वेलकम टू रेमेडियल क्लासेस। मैं नवीन सक्सेना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास में जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये वो एक ऐसा टॉपिक है जिसने बच्चों को भी बहुत परेशान किया है। ठीक है ना, आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। वो है टेंस। ठीक है ना, इस टेंस ने बहुत ज़्यादा टेंशन दे रखा है। ठीक है, एक टेंस पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पीछे वाला भूल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम हमारी इस क्लास के अंदर टेंस को इस तरीके से समझेंगे, इस तरीके से करेंगे कि वो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, ज़्यादा जो है हम टेंस के नाम में नहीं जाएंगे। एक इंट्रोडक्शन होगा कि ये टेंस कौन सा है, क्या है, कैसा है, लेकिन आगे जा कर के हमें उसके नाम से कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमें तो बस इतना होना चाहिए कि अगर हमारे सामने कोई हिंदी में सेंटेंस लिखा हुआ है या हम कोई हिंदी में कोई हमने सेंटेंस को सोचा है तो हम उसको ईजिली ट्रांसलेट कर दें बस। और टेंस पे जिसकी पकड़ हो गई तो फिर आगे आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं ग्रीन बोर्ड पे। तो आज का हमारा टॉपिक है टेंस। ठीक है, इसको हिंदी में काल भी कहते हैं। ठीक है, केवल अभी हम नाम जान लेते हैं। ठीक है ना, नाम जानना जरूरी है। तो अब देखिए, टेंस जो हैं वो बेसिकली तीन तरह के हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट का मतलब हिंदी में हो गया वर्तमान, पास्ट का मतलब हो गया भूतकाल और फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्यकाल। ठीक है, तो जो हमारा एक समय है, टाइम है, ठीक है ना, काम के होने का, उसको हमने डिवाइड कर दिया प्रेजेंट में यानी वर्तमान में, पास्ट यानी भूतकाल में और फ्यूचर यानी भविष्यकाल में। ठीक है, अब ये तो हो गई नाम की बात। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि हमारे सामने कोई सेंटेंस है या हमारे दिमाग में कोई सेंटेंस चल रहा है, हम कोई राइटिंग का वर्क कर रहे हैं, स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं, ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम सेंटेंस को जो है लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब प्रेजेंट में लिखें, पास्ट में है या फ्यूचर में है, तो उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो हिंदी के जो सेंटेंस होते हैं उसमें आप क्या करें, सबसे लास्ट में जो है देखें। ठीक है ना, वहाँ पर आपको उसकी पहचान मिल जाएगी। तो देखिए, प्रेजेंट के लिए क्या होगा, वाक्यों के अंत में है, हो, हूं या हैं। ठीक है, यह ह अक्षर जो आ रहा है कहां आ रहा है, सेंटेंस के सबसे लास्ट में आ रहा है, अंत में आ रहा है, आखिर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं वो कौन सा है, प्रेजेंट यानी वर्तमान की बात कर रहे हैं। ये ह अक्षर अगर उसमें आ रहा है। ठीक है, अच्छा, पास्ट में देखें तो वाक्यों के अंत में था, थे, थी, यानी जो ये थ अक्षर है, ठीक है ना, था, ये अगर आ जाता है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट का है। ठीक है, अब आते हैं फ्यूचर के लिए। तो वाक्यों के अंत में गा, गे, गी यानी ग अक्षर, तो ये आपको बताएगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो भविष्य की बात कर रहे हैं, ऐसा होगा, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो तीन टेंस हमारे बेसिकली हो गए, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। इनको पहचानना बहुत ही आसान है, आप उस सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, अगर ह अक्षर आ रहा है, हो, हूं या हैं, ठीक है, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की है, तो मुझको जो सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है वो मैं प्रेजेंट के लिए करूंगा। ठीक है, अगर ये था, थे, थी, ये थ अक्षर आ रहा है तो मैं जो है पास्ट की बात करूंगा। ठीक है, तो मैं जो सेंटेंस लिख रहा हूं वो पास्ट टेंस का होना चाहिए। ठीक है, और अगर गा, गे, गी यानी जो ये ग अक्षर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो है भविष्य यानी फ्यूचर की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो यानी कि टेंस हमारे तीन हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और अब आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं।
कि कौन सा जो हमारा सेंटेंस है वो किस टेंस का है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कि जो भी काम हो रहा है, वर्तमान में है या भूतकाल में हुआ या भविष्य में होगा, जिसकी अपन बात कर रहे हैं, ठीक है ना, उसके लिए भी कुछ कंडीशंस हैं, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि इन सेंटेंसेस को हमने और जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इनके और पार्ट्स कर दिए, टुकड़े कर दिए हमने। ठीक है ना, उनको जान लेते कि वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये तो बात हो गई कि भाई हम पहचान लेंगे कि भाई कौन सा टेंस हम यूज में लेंगे, वो सेंटेंस के लास्ट में देख करके। ठीक है, अब आते हैं कि इनके जो हमने पार्ट्स किए हैं। फर्स्ट जो पार्ट है उसको मैं कहूंगा सिंपल। ठीक है, कई लोग इसको इनडेफिनेट भी कहते हैं। ठीक है, सेकंड जो पोर्शन है या पार्ट है वो है कंटिन्यूअस। थर्ड है परफेक्ट और फोर्थ है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब ये तीन टेंस तो हमारे हो ही गए। ठीक है ना, ये तो हमने इसके मेजर पार्ट कर दिए। अब हर टेंस के अंदर आकर के आपको ये चार पार्ट और मिलेंगे। इसका मतलब है कि भाई प्रेजेंट सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कई लोग कहते हैं इसको, ज़्यादा ठीक है इसको सिंपल प्रेजेंट कहना। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट के ये चार हो गए, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसी तरीके से यही पार्ट्स पास्ट के लिए भी हैं। सिंपल पास्ट हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, और फ्यूचर के लिए भी ये जो है चारों पार्ट हो गए, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यानी कि तीन हमारे मेजर पार्ट्स और चार हमारे ये इसके, और हमने जो टुकड़े कर दिए, पार्ट्स कर दिए, तो टोटल हमको 12 टेंसेस पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है ना, अब ये थोड़ी जो काउंटिंग है, गिनती है, ठीक है, हम इसमें उलझ जाते हैं। ठीक है ना, कि किसका क्या नाम है, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, हमें ज़्यादा इनके नाम में नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, हम तो ये सीखेंगे कि ये सेंटेंस मेरे सामने है तो मैं इसको फटाफट से इसको मैं ट्रांसलेट कर दूं, दैट्स ऑल। ठीक है ना, ज़्यादा इसके भारी भरकम नियम वगैरह मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, बहुत ही सिंपल तरीका और आसान तरीका। तो आज की हमने क्लास में जो है हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, ये केवल एक इंट्रो क्लास हो गई हमारी। अब हम एक एक टेंस पढ़ेंगे तो आपको जो है 12 टेंस इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक हम लेते जाएंगे और उसके जो भी नियम है हम उसको सीखेंगे। ठीक है ना, हमें नियमों को सीखना है केवल। ठीक है, उसको हमें रटना नहीं है। और हम इतने परफेक्ट हो जाएं कि जैसे ही हम कोई सेंटेंस को सोचें या हम सेंटेंस को देखें उसको हम इंग्लिश में तुरंत ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, तो हमारा ये प्रयास रहेगा। तो आपको अगर ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं, मेथड अच्छा लग रहा है, तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को, रेमेडियल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।